आज हम लोग 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। उम्मीद है कि आप लोग फार्मूला याद कर लिए होंगे, और नहीं किए होंगे तो हम ट्रिक डाल चुके हैं, आप पहले वीडियो में देख सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मतलब एक बात याद रखिएगा, कुछ नहीं, भिन्न का जोड़ घटाव, फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्शन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब बनाते कैसे हैं आप देखिए। साइन 60 है, साइन 60 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है। कॉस 30, तो कॉस 30 का वैल्यू भी होता है √3/2। साइन 30, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। हम आपको ट्रिक बताए थे, 0 1 करते जाइए, बटा में 4 बैठाते जाइए, फिर रूट लगाते जाइए, तो 1/2। चाहे फार्मूला से याद करें, चाहे जैसे मैंने वैसे याद करें, ठीक ना। साइन 30 का मतलब होता है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 है, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। अब आपको अगर ये सवाल दे दिया जाए तो ये क्लास 5 या 6 का सवाल है, जो कि फ्रैक्शन का ऐड या सब्ट्रैक्ट है। वैल्यू रखने के बाद ट्रिग्नोमेट्री में जान न बची। अब आगे देखिए, √3 का इंटू करिएगा, √3 √9 होता है, √9 का मतलब क्या होता है 3, और 2 × 2 4, 1 × 1 1, 2 × 2 4। अब इसको सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए, 4 यहाँ तो 4 बचा, 4 मैच कर गया तो 3 हो गया, यहाँ भी 4 4 मिल गया तो 1 हो गया, तो 4/4, और वैल्यू कितना आया 1। आपका सवाल नंबर 1 सॉल्व हो गया, कोई शक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देख के आपको लग रहा हो कि भाई कैसे सॉल्व करें, लेकिन जिन बच्चों को अगर इसका वैल्यू पता होगा, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट है। बात समझिए, 2 लिखे, आप बचपन से पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे। चलिए सबसे पहले ये 2 लिख लिए। अब आप बचपन से पढ़े होंगे, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ मल्टीप्लाई है। 10 स्क्वायर 45, 10 45 का वैल्यू क्या होता है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए पहाड़ है, और जो जानते हैं उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमको पता है 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो 10 45 की जगह 1 लगाए, स्क्वायर है तो भैया स्क्वायर लगाइए। cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। कुल मिलाकर ये क्या है, ये कुल मिलाकर फार्मूला का खेला है। आप एक काम करिए, अपने घर में जहां पर आप पानी पीते हैं या जहां सोते हैं, वहां एक पोस्टर बनाइए, पोस्टर में सारा वैल्यू लिख दीजिए, और जब पानी पीने जाइए एक नियम बना लीजिए, पानी पीने के पहले पूरा फार्मूला पढ़ेंगे, पानी पीने के बाद पढ़ेंगे। भले इमरजेंसी आ जाए, भले कोई परेशानी आ जाए, हम ये नियम नहीं तोड़ेंगे। मेरी गारंटी 10 दिन के अंदर आपको फार्मूला इतना अच्छा याद रहेगा कि कोई सोने में भी आपको उठाएगा तो आप उठ के यही पूछेगा अगर कोई उठाएगा और पूछेगा कि भैया साइन 45, तो आप आंख मलते उठिएगा और कहिएगा 1/2। तो ट्राई करिए, एक कैलेंडर लीजिए, उसके पीछे आप सारा फार्मूला लिख दीजिए, और जहां पानी पीते हैं वहां लगा दीजिए, नियम बना दीजिए। जब पानी पीने जाएंगे एक बार पढ़ेंगे, पानी पीने के पहले और पानी पीने के बाद, गारंटी आपको फार्मूला कंठस्थ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर 60, साइन का वैल्यू आप 60 याद करिए, क्या होता है √3/2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, क्लियर। अब इसको सॉल्व करिए, 2 × 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब यहाँ पे आप चलिए, 2 × 1 = 2 और 3/4 कहानी खत्म, प्लस माइनस कटता है, आपका आंसर 2 आ गया, कोई शक। इस एक्सरसाइज का एकमात्र हार्ड क्वेश्चन इसलिए नहीं है क्योंकि ये हार्ड है, हार्ड इसलिए है क्योंकि आंसर मिलाने के लिए थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ता है। क्या मेहनत करना पड़ता है आइए देखा जाए। सॉल्व करते हैं हम लोग अपने तरीके से।
भाई जो दिया है उसका वैल्यू रखेंगे, ठीक है। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। sec 30, sec किसका उल्टा होता है? cos का उल्टा होता है। cos 30 का वैल्यू क्या होता है? आप याद करिए √3/2, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 2/√3, ठीक है। cosec 30, cosec किसका उल्टा होता है? हम देखिए उन्हीं बच्चों के लिए बात करें जो पिछला वीडियो देखे हैं, उसमें हम आपको ट्रिक सिखाए हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप ट्रिक खोजिए, लिखिए ट्रिक, आपको मिलेगा ऑप्शन में मेरे। अब cosec 30, cosec किसका उल्टा होता है? sin 30 का। sin 30 का वैल्यू क्या होता है? बताइए कोई भाई, कमेंट करिए। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 होता है। तो cosec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसका वैल्यू 2 हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट है, भिन्न का जोड़ घटाओ भैया। अब देखिए इसके नीचे 1 है, अब सॉल्व करिए। 1/√2 ऐसे ही रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं, तो √3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? √3 आएगा। अब √3 मैच कर गया, 2 ऐसे ही रहेगा, और 1 का टेबल पर होगी √3 आ जाए, कितने बार में? √3 बार में। √3 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया? 2√3, ठीक है। तो आपका आ गया 1/√2। आपको पता है 1 2 3 4 ऐसे अगर बटा में रहेगा तो क्या होगा? आपको सिस्टम हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। A/B C/D अगर इस प्रोसेस में रहेगा तो क्या करेंगे? A/B और ये D सबसे ऊपर, C यहाँ, ये सिस्टम है, ये डिवाइड में है। D ऊपर चला जाएगा, C इसके बगल में चला जाएगा। तो इसी सिस्टम से 1/√2 ऐसे ही लिख दिए। ये √3 सबसे ऊपर चला जाएगा और 2 + 2√3 यहां नीचे चला जाएगा। ये क्या हो गया? 1 का √3 में मल्टीप्लाई किए √3 हो गया, और यहां क्या हो गया? 2√2 प्लस √2 का √3 में करेंगे तो 2√6। आपका एक तरह से ये आंसर आ गया, लेकिन हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि ये सबसे हार्ड सवाल बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आंसर लाना पड़ता है। मैथमेटिक्स का नियम है कि बटा में आप रूट में नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस रूट को हटाने के लिए आप क्या करेंगे? याद करिए, क्लास 9th रेशनलाइजेशन करेंगे, हर का परिमयकरण। भाई आपको ये रूट बटा में नहीं रखना है। ये रूट हटाने का क्या तरीका है? यहां जो साइन है उसको बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। मतलब यहां प्लस है ना, तो 2√2 माइनस 2√6 का ऊपर और 2√2 माइनस 2√6 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। क्या किए? यहाँ प्लस था तो ऊपर नीचे माइनस करके मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब करिए, √3 का 2√2 में मल्टीप्लाई हुआ, 2 तो बाहर रहेगा, और √3 √2 क्या हो जाएगा? √6। √3 का 2√6 में हुआ तो 2 तो बाहर रहेगा, √3 और √6 क्या हो गया? √18। नीचे देखिए, a + b a - b, आपको पता है a + b a - b क्या होता है? a² - b²। तो a² मतलब 2√2 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 2√6 का स्क्वायर। बात समझ में आई? a + b कैसे कह रहे हैं? यहां भी a की जगह 2√2 है, यहां भी 2√2 है, b की जगह यहां भी 2√6 है, यहां भी 2√6 है, बीच में प्लस माइनस है, तो a + b a - b a² - b²। अब देखिए 2√6 पहले से है, 2√18 रूट में, इसको देखिए 18 का हम फैक्टर करेंगे 2 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 का जोड़ा मिला, जिसका पेयर मिल गया वो बाहर और 2 अंदर। तो 2 पहले से था, 3 भी बाहर आ गया और 2 अंदर, ठीक है। नीचे देखिए 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, ठीक है। तो 2√6 माइनस 2 तिया 6√2, और नीचे देखिए 8 माइनस 4 6 जा 24, तो 2√6 माइनस 6√2, इसको ऐसे ही उतारे, नीचे 24 में 8 माइनस किए तो -16। ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन हम पहले ही कहे कि आंसर भिड़ाना पड़ेगा। भिड़ाने के लिए लास्ट स्टेप, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस में पहले से था, तो ये माइनस बाहर हो गया तो ये प्लस में हो जाएगा,
और हम एक काम करते हैं -2 कॉमन लेते हैं, 2 यहाँ 6 यहाँ, तो 2 3 जा 6 होता है ना, तो -2 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहां बच गया 3√2, ये माइनस निकल गया, 2 निकल गया, तो 2 3 जा 6, तो 3 बच गया और √2 बच गया, ठीक है। और यहां से प्लस था, माइनस निकल गया तो यहाँ माइनस बच गया, और 2 निकल गया तो यहाँ खाली बच गया √6 बटा -16, माइनस माइनस खत्म और 2 से 8 बार में कट गया, तो आपका आंसर आ गया 3√2 माइनस √6/8। कोई शक? हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री होल बटा है sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। वही है यार, भिन्न का जोड़ घटा हुआ है, करते हैं। देखिए sin 30 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2। tan 45 का वैल्यू होता है 1। कोसेक 30, कोसेक इसका उल्टा होता है, याद करिए, साइन का उल्टा होता है। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? 0 1 2 3 √3/4 मतलब 2, √3/2 तो 2/√3। आप सोच रहे होंगे कि हम भाई क्या कौन सा पहाड़ा पढ़ रहे हैं, कैसे बता रहे हैं भैया, आप कौन ट्रिक बताए हैं? या तो ट्रिक से याद करिए, नहीं आता है कोई बात नहीं भाई, आप याद करिए कोसेक 60 का वैल्यू 2/√3 होता है। सेक 30 cos 30 का उल्टा होता है। cos 30 का वैल्यू क्या होता है? 4 3 √3/4 √3/2 √3/2/√3। लग रहा है जैसे कोई पंडित जी मंत्र पढ़ रहा है। पंडित जी मंत्र नहीं पढ़ रहे हैं, ये ट्रिक है, पिछले बार हम डाले हैं, आप चेक करिए। और नहीं आता है तो आप याद करिए इसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो 2/√3 प्लस cos 60 का वैल्यू क्या होता है? कोई बताइए, किसी को नहीं पता? 1/2 प्लस cot 45, इसका वैल्यू क्या होता है? 1। अब ये कुछ नहीं है, भिन्न का जोड़ घटा हुआ है। आप लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो देखिए 2 1 और √3 कुछ नहीं मिला, एलसीएम 2√3, 2 मैच कर गया तो √3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा √3 प्लस 1 का 2√3 में किया तो 2√3 माइनस √3 मैच कर गया तो 2 बच गया, 2 का 2 में हुआ 4, ठीक है। नीचे देखिए √3 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2√3 √3 मैच कर गया, 2 का 2 में किए 4, 2 मैच कर गया, √3 का 1 में मल्टीप्लाई किए प्लस √3, फिर प्लस है 1 का टेबल पर 2√3 है, 2√3 बार में तो यहाँ 2√3, ये 2√3 कैंसिल, बच क्या गया? ध्यान दीजिए √3 प्लस 2√3 माइनस 4 ये उतार दिए, और नीचे क्या बच गया? 4 प्लस √3 प्लस 2√3। कोई शक? रोक दो, स्टार्ट, ठीक है। तो 2√3 और √3 क्या हो गया? 3√3। समझिए 2√3 है, ये क्या को √3 है? 2 को √3 है, ये क्या को √3 है? 1 को √3 है, तो 1 और 2 3 को √3, ठीक है, -4। और नीचे क्या बचा? 2√3 और 1√3, यहां भी 3√3 आ गया और प्लस 4। ये आंसर आपका आ गया, लेकिन फिर वही पिछले क्वेश्चन की तरह आंसर आपको बिठाना पड़ेगा। आपको पता है बटा में रूट नहीं रखते हैं, बटा में रूट हटाने का तरीका क्या है? रेशनलाइज करिए। कैसे करेंगे? नीचे वाले का साइन बदल के ऊपर नीचे गुणा, तो नीचे 3√3 प्लस 4 है तो हम 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए गुणा, ये देखिए 3√3 यहां भी, 3√3 यहां भी, 4 यहां भी, 4 यहां भी, a माइनस बी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? आपको पता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह 4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 रहेगा, a की जगह 3√3 और b की जगह 4। नीचे देखिए a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 होगा,
4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। अब यहां देखिए 2 3 जा 6 4 जा 24 और √3 रह गया। नीचे देखिए 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 4 का स्क्वायर 16। सॉल्व करिए 9 3 जा 27 प्लस 16 माइनस 24 √3। नीचे देखिए 9 3 जा 27 माइनस 16। अब लास्ट लाइन जाती जाती जोड़ेंगे 27 और 16 एक जैसा है ना, इन दोनों को जोड़ देंगे। 7 में 6 जुड़ा 3 एक ऊपर 2 1 3 43 माइनस 24 √3 बटा 27 में 16 घटाओ 7 में 6 गया 1 और 2 में 1 गया 1। यही आया आपका आंसर। कोई शक? हम लोग आखिरी सवाल पे चलते हैं, फर्स्ट के 5th सवाल पे, ठीक है ना। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री होल बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। डरिए मत। आप सोच रहे हो भैया इतना लंबा चौड़ा बोल दिए, क्या बोल दिए, उसका मतलब समझिए। हम यहाँ वैल्यू लिख के रखे हैं आपके लिए, ठीक है। आपको ये नहीं समझ में आता, ये तो समझ में आता होगा। ये क्या है, ये क्लास 6 7 का भिन्न का जोड़ घटा हुआ है, फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्शन है। ये यहां से यहां कैसे आया, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू याद करने से। हम आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। 8.2 अगर आपको समझना है सारा वैल्यू याद कर लीजिए, चाहे ट्रिक से याद कर लीजिए, चाहे जैसे मन वैसे याद कर लीजिए। अगर आपको वैल्यू याद है, अगर आपको पता है cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो कुछ नहीं करना है, 5 लिख के मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, 1/2 लिख के होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, 4 लिख कर मल्टीप्लाई, सेक 30 का वैल्यू रख के स्क्वायर था तो स्क्वायर बैठा दिए, tan 45 का वैल्यू रखकर स्क्वायर था तो स्क्वायर बैठा दिए, sin 30 का वैल्यू रखकर स्क्वायर था तो स्क्वायर बैठा दिए, cos 30 का वैल्यू रखकर स्क्वायर था तो स्क्वायर बैठा। अब बस आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए 5 1 जा 5 होल बाई 4 प्लस 4 4 जा 16 बाई 3, 1 बाई कुछ नहीं मतलब 1 अपने से बैठा दीजिए, 1 तो नीचे होता है, ये पता होगा। यहाँ देखिए एलसीएम ले लीजिए, 4 4 का एलसीएम 4 होता है, 4 4 मैच कर गया 1, 4 4 मैच कर गया तो प्लस में 3। देखिए यहाँ एलसीएम लीजिए 4 और 3 और 1 का एलसीएम 12, 4 3 जा 12 तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 तो 4 का 16 मल्टीप्लाई करिए 64, 1 का 12 में किए तो 12 होल बटे नीचे पहले से 4 है और 3 और 1 होके क्या हो गया 4 4 4, कहानी खत्म, जो बचा ये है बचा। अब इसको आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा, बोर्ड मास लगाइए, पहले जोड़ेंगे, 4 में 5 जोड़े 9 आया और 6 में 1 जोड़े तो 7 आया, माइनस 12/12। अब माइनस कर दीजिए, 9 में 2 गया तो 7, 7 में 1 गया तो 6/12। यही आपका आंसर आया। चाहे तो इसको आप फ्रैक्शन में करते, कहानी खत्म।